4:5 है और A/C 5:6 है। आपसे A/B/C पूछा जा रहा है। एनीवन कोई आंसर बताइएगा। 4:6 तो डिवाइड हो ही जाएगा। ये हुआ डिवाइड करके 4:5:6। और कोई एक 2:3:3 आ गया, एक 4:5:6 आ गया। और कोई? चलिए अब देखते हैं। यहां पर कॉमन फैक्टर B नहीं है, यहां पर कॉमन फैक्टर A है। ध्यान से समझिएगा, A है कॉमन फैक्टर तो ये बीच में रहेगा। जो भी कॉमन फैक्टर होता है वो कहाँ रहता है? बीच में रहता है। तो यहां पर A है कॉमन फैक्टर। A/B दिया गया है कितना? 4:5। तो आप मुझे बताइए B/A क्या होगा? 5:4 हो जाएगा। ये उलट जाएगा तो ये भी उलट गया। अब यहाँ B/A हमें सेट करना है, ना कि A/B। तो B/A सेट करेंगे तो 5:4 हो जाएगा। और नीचे वाले लाइन में A/C सेट करना है जो ऑलरेडी लिखा हुआ है 5:। और ये मेथड आपको बताए थे पिछले क्लास में कैसे निकालते हैं। यहां से पहले इसका गुना चलेगा, है ना। 5 को 5 से गुना करिएगा 25, ये हो गया गुना। फिर उसके बाद इसका गुना, याद है ना पिछला क्लास, 4 को 5 से गुना करिएगा। अब फिर इसके बाद ये गुना 24। सबसे पहले हमें ये चेक करना है क्या सबका सब भाग लग जा रहा है। जवाब है नहीं, 24-25 कटेगा ही नहीं, तो आगे छोड़ दीजिए। क्या ये आंसर हो गया? जवाब है नहीं। हमसे पूछा गया है A/B/C और हमने निकाला है B/A/C। तो आपको इसको सुधारना पड़ेगा, ABC निकालना है। तो पहले A का डाटा है यहाँ पर 20, फिर B का डाटा है यहाँ पर 25, फिर C का डाटा है यहाँ पर 24। इट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है ना। जो भी कॉमन रहेगा वो बीच में लिखना है, अलट पलट कर लेना है, फिर फाइनल आंसर ठीक ठाक करके देना। ये प्रोसेस होता है इसका। ठीक, तो एक और सवाल बना डालिए, 45 नंबर क्वेश्चन। ठीक इसी तरह से है, बस देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन है, किसको पलटेंगे। A/B/C निकालना है।
बन गया आंसर। कितना आंसर आया? 645। और कोई व्यक्ति? 643। और कोई? और कोई आंसर बताना चाहते हैं? नहीं सीखे हैं तो दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? ए रेशियो क्या था, जरा बोल बताएंगे तो? ए रेशियो बी कितना था? 3:4। उसके बाद फिर उसके बाद सी रेशियो ए है। आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा जाएगा, याद रखना है। अब यहां पर कॉमन फैक्टर क्या है? ए है, जो कि कहां जाएगा? बीच में जाएगा। बाईं ओर बी लिखेंगे, दाईं ओर सी लिखेंगे, है ना। अब यहां देखिए बी रेशियो ए की बात हो रही है, यहां ए रेशियो बी दिया हुआ है, तो बी रेशियो ए अगर आप इसको सुधार करके पलट करके लिखिएगा तो 2:3। अब यहाँ ए रेशियो सी करना है हमें, ये क्या दिया हुआ है? सी रेशियो है, तो इसको भी सुधारेंगे, ए रेशियो सी करेंगे तो क्या होगा? 6:5। ठीक है ना। तो यहां पर आप 2:3 कर दीजिए और दूसरा में 6:5। आपको बताया कि अगर कॉमन फैक्टर गुना करके बराबर हो रहा हो तो वो कर सकते हैं आप आराम से। 2 से गुना करके बराबर हो रहा है तो ऊपर वाले सेक्शन में गुना किए तो ऊपर वाले सभी पदों में गुना कर देंगे, नीचे में कुछ नहीं करेंगे। तो आंसर आ जाएगा 4। रेशियो दोनों सेम हो गया तो 6:5। अगर आप ऐसे नहीं तो गुना वाला तो आप जानते हैं, लेकिन ये बी रेशियो ए रेशियो सी है, हमसे पूछा गया है ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू। तो पहले ए लिखेंगे, ए है यहां पर 6, फिर बी लिखेंगे यहां पर है 4, फिर सी लिखेंगे यहां पर है 5। यही आपका आंसर होगा। अब आइए इसी क्वेश्चन को थोड़ा डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए कॉमन फैक्टर हमने अरेंज कर लिया, ये वाले पोर्शन को देखिएगा ध्यान से। तो डायरेक्ट आप एन बना दीजिए, उल्टा एन, याद है ना। तो ये आपका क्या निकल जाएगा? बी रेशियो ए रेशियो सी निकलेगा डायरेक्ट। 6 दूनी 12, या फिर चलिए हटिए लिख देते 6 × 18, 5 × 15। ये कटेगा, किससे कटेगा? 3 से। 3 चौका 12, 3 से 6 बार में अब 5 बार। ये बी ए सी निकला। हमसे क्या पूछा गया है? ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए का वैल्यू पहले लिखेंगे, बी का वैल्यू बाद में और सी का सबसे अंतिम में। तो उल्टा एन आप लगा सकते हैं, लेकिन शर्तें लागू है। कब लगा सकते हैं? जब ये ऐसा सेट कर देंगे तब। कॉमन फैक्टर इस तरह से लिखेंगे तब। अच्छा, ये कोई कंडीशन नहीं है कि कॉमन फैक्टर हमेशा पिछले क्लास की तरफ बी होगा। ए हो सकता है, बीच में लिखाया। कभी कॉमन फैक्टर बीच में सी आ सकता है, बी तो हमने देखा ही था। तो इस तरह से पलट करके भी क्वेश्चन सब पूछा जा सकता है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग गलती क्या करते हैं, यहां तक भी आ गए फिर एक स्टेप भूल जाते हैं। आपसे ये नहीं पूछ रहा है, ये तो आपने बी रेशियो ए रेशियो सी निकाला है, आपसे ए बी सी पूछ रहा है, ये निकालना है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? तो बाकी इसमें 2-3 क्वेश्चन है जो होमवर्क में रहेगा आपका। अब आइए टाइप नंबर 3 में आते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। अभी ए बी सी नहीं, ए बी सी के साथ एक और लेटर बढ़ गया, डी बढ़ गया। ए बी बी सी सी डी, ऐसे थोड़ा बड़ा अंक। हो गया, मिटा दे इसको, सब लोग लिख लिए। किन्हीं को दोबारा पूछना इस सेक्शन से तो बोलिए। ये सब सिर्फ एक तरह से आपका फाउंडेशन है, अरेंज कर रहे हैं आप क्वेश्चन को।
डायरेक्ट सवाल बहुत रेयर पूछता है, हालांकि आता है, कभी कभी डायरेक्ट सवाल भी आता है, लेकिन बहुत कम पूछता है। जो सवाल आएगा नेक्स्ट पेज से रहेगा। हो गया, चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक सवाल है, A रेशियो B दिया गया है 2:3, B रेशियो C दिया गया है 4:5 और C रेशियो D दिया गया है 3:4 और आपसे A रेशियो B रेशियो C रेशियो D पूछ रहा है। कभी कभी मजेदार होता है, आपसे A रेशियो D पूछ लिया जाएगा केवल, कई बार सेट में इस तरह का क्वेश्चन आप देखें, तो ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट A से D पर, लेकिन पहले हम लोग बेसिक सीखते हैं इसका, ठीक है, ये बाद में निकाल लेंगे। अब इसको बनाने का दो मेथड आपको हम बताएंगे, दो मेथड। पहला मेथड उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका बेसिक्स बहुत कमजोर है, तो आप देखिए उसको कैसे बनाना है सेफ जोन में। ऐसे लिखिएगा, अब लिखिएगा कोई मत, बस देखना अभी आप लोग, एक बार क्वेश्चन सीख लीजिए, हो गया, सारा सवाल बन जाएगा। और ये बॉक्स इस तरह से बना लीजिए, जब भी दिक्कत हो बॉक्स बना करके बनाइए। ए बी आएगा, बी सी आएगा, सी डी आएगा और नीचे आंसर आएगा। ये सेफ जोन है, यहां गलती होने के चांसेस नहीं है। यहां से देखिएगा ध्यान से, ए बी का डाटा है, ए बी वाले फर्स्ट लाइन में ए बी है, फर्स्ट लाइन में यहां पर ये डाटा ए और बी के नीचे पुट कर दीजिए, क्लियर। बीसी है दूसरे लाइन में, बी और सी यहां पर है दूसरे लाइन में पुट कर दिए, दूसरा लाइन है दूसरे लाइन में, और सी डी आ गया वो तीसरे लाइन में आ जाएगा, सी और डी के नीचे। और इस वाले पोर्शन में हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। अब ये मल्टीप्लाई जाएगा, लेकिन अभी कहानी बाकी है, बगल का प्लॉट खाली है। पिछले क्लास में आपको बताए थे बगल के प्लॉट पर बगल वाला ही कब्जा करने जाता है, इसी का गाड़ी लगता है, यही कचरा फेंकता है। तो बगल के प्लॉट पर बगल वाला जाएगा, ये 3 चला जाएगा यहां भी, और यही 3 चला जाएगा, तो तकलीफ। इसमें कौन आएगा जल्दी बताइए, बगल वाला आएगा 4, ये 2 नहीं आएगा, ये दूसरा प्लॉट वाला। यहां पर कौन जाएगा बता दीजिए आप, ये 5 चला जाएगा, क्लियर है ना बात, समझ रहे हैं। इस पर कौन आएगा कब्जा करने, ये आएगा 3, यहां पर भी यही आएगा 3, क्लियर बात। बगल जो खाली रहे बगल वाले नंबर से भर दीजिए, ऊपर वाला नहीं लगेगा, नीचे वाला मत ले जाएगा, बगल वाला। अब बस गुना करने की बारी, इस पूरे सेक्शन को गुना करिए। 2 को 4 से गुना करिएगा, कितना होगा, 8 को 3 से गुना करिएगा, 8 को 3 से गुना करिएगा, बस ये गुना वगैरह सब आता रहना चाहिए। अच्छा ये रेशियो चल रहा है, ध्यान से रखिएगा तुम्हारा। अब ये दूसरे वाले में 3 को 4 से गुना करिएगा, 12 को 3 से, फिर ये रेशियो ही चल रहा है। 3 को 5 से गुना करिएगा और फिर 3 से। आप गुना चाहे जैसे करें, 3 को 3 से गुना करके और फिर 5 गुना कर सकते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए इस वाले में 3 को 5 से गुना करेंगे, बोलिए ना, और फिर 4 से। ये ABCD का आंसर है, लेकिन हम लोग जानते हैं रेशियो पे लीस्ट वैल्यू सबसे काट वाट के छोटा रूप में देते हैं। क्या सारा का सारा अंक कट रहा है किसी एक पहाड़ा से, किसी एक टेबल से? जवाब है यस, 3 से नहीं कट रहा है,
5 से कट रहा है। 5 के पार हमें 24 दिखाइए कहाँ होता है। नहीं नहीं, पहले जो दिखा वही हम पूछ लिए, एकदम समझ के आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। 6 से कट रहा है, हाँ 6 से कट रहा है। 6 रुकिए 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 ना, रुकिए आप लोग जो बोल रहे हैं उनको साथ। 6 के पहाड़ा में 45 दिखाइए हमको। इससे समझ में आ रहा है कि आप मैट्रिक कैसे पास किए थे, ठीक ना। 3 तो हम पहले ही बोल दिए थे भाई, उसके बाद आप लोग बोले नहीं 6 से तब 25 से तब 50 से किसे किसे कटवा रहे हैं। चलिए ठीक, क्लियर हो गया ना डाउट, कोई डाउट मत रखिए। अब 3 से चूंकि सब कट रहा है तो सबको 3 से काटते हैं। 3 से कितनी बार में? 8 बार में। ये कितनी बार में? 12 बार में। ये कितनी बार में? 15 बार में। ये कितनी बार में? और कटेगा, और कटेगा क्या? किससे? सब कटना चाहिए, कोई 2 ठो या 3 तो नहीं, सबका सब कटना चाहिए। नहीं कटेगा तो इट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये एक सेफ तरीका है क्वेश्चन बनाने का, लेकिन इसमें थोड़ा आपको समय लग जाता है। क्या समय लगता है भाई? बॉक्स वॉक्स बनाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, फिर भरना पड़ता है, गुना, तो थोड़ा प्रोसेस में टाइम लग जाता है, लेकिन ठीक है। दूसरा भी तरीका होता है, लेकिन वो बेसिक्स के वालों के लिए नहीं है। थोड़ा सा जो अपने आप को समझदार मानते होंगे उससे काम नहीं चलता है, समझते होंगे उससे भी नहीं होता है काम, अगर होंगे तो उनके लिए है। बताएं दूसरा तरीका? तो दूसरा तरीका नहीं समझिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि समझ लें। वैसे हम कोशिश करेंगे समझा दें। अभी लिखिए उखिएगा मत, आराम से रहिए। एक ही सवाल बताएंगे, ABCD सब हो गया, और साथ में इसमें लॉजिक भी आपको समझ में आ जाए, थोड़ा सा पकड़िएगा तो। ABCD हो गया, अगर आगे भविष्य में E आ जाए मान लेते हैं तो एक और बढ़ेगा, एक और इसी तरह से, है ना। तो ये किसी भी कितना भी लंबा चेन आप बना सकते हैं। अब डायरेक्ट की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस मेथड को हम बोलते हैं लिफ्ट वाला मेथड। अब लिफ्ट क्या है भाई वो समझते हैं। ए के पास जाइए, ए कहाँ है? यहां पर है, और कोई ए है कहीं इसमें? नहीं, तो वो सीधे लिफ्ट से नीचे उतर जाएगा। 2 को 4 से गुना करते हुए 8, 8 को 3 से गुना करते हुए 24 बार अनुपात। समझ गए बात को? पहला लाइन हो गया। जैसे वहां n बनाते थे ना, यहां कुछ n नहीं बनेगा, लेकिन कुछ बनेगा। क्या बनेगा आपको समझ में आएगा। तो a के पास गए और सीधे ऐसे उतर गए। क्लियर? अब जाते हैं b के पास। b के पास गए तो इसका एक चचेरा भाई b यहां भी दिख गया, तो ये जाएगा अपने भाई को लेते हुए और नीचे उतर जाएगा। b यहां गया और नीचे उतर गया। कहने का मतलब है 3 को गुना करेंगे किसके साथ? 4 के साथ। लिख दें क्या स्टेप, या समझ लीजिएगा। 3 को 4 से गुना करेंगे 12, 12 को फिर से किससे? 3 से, 36 हो गया। अब चलते हैं C के पास। C चूंकि एक फ्लोर नीचे उतर चुका है लिफ्ट से, पहले वो जाएगा अपने चचेरे भाई C को खोजने। कहां जाएगा? पहले ऊपर जाएगा खोजने, फिर उसको पता चला यहां है, उससे ही नीचे उतर जाएगा। तो C ऊपर जाएगा, यानी कि ये C ऊपर जाएगा, तो 3 को 5 से गुना करेगा, और उसके बाद इसका भाई यहां मिल गया, नीचे उतर जाएगा। तो 3 को 5 से गुना करेंगे, 15 को फिर 3 से गुना करेंगे, 15 तिया 45। अब लास्ट लाइन में है D के पास। D नीचे है, बोला कि हम ऊपर जाएंगे, तो ये लिफ्ट से ऊपर चढ़ गया। तो 4 को 3 से गुना, 3 को 5 से गुना, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 3 को 5 से गुना, 15 चौका 60। आप मिलाइए तो ऐसा ही कुछ आया था ये भी। तो ये डायरेक्ट भी आंसर कर देता है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको सावधान होकर के गुना करना रहता है। क्या हमने सीखा है? ध्यान से देखिएगा, रखिएगा। अगर लिखा हुआ है कुल,
लिखा हुआ है सभी, लिखा हुआ है योग, लिखा हुआ है योगफल, तो इसका मतलब समझ लीजिए प्लस है, प्लस। अगर लिखा हुआ है अंतर, लिखा हुआ है कमी, लिखा हुआ है वृद्धि, कम, अधिक, तो समझ लीजिए क्या रहता है ये माइनस, अगर दो चीजों के बीच में तुलना किया जाता है। अगर लिखा हुआ है कॉमा तो समझ लीजिए ये बराबर है, कॉमा का मतलब बराबर। ये बहुत ही बेसिक सा चीज है, और भी इसमें वर्ड सब आएगा बाद में, प्रतिशत वगैरह जब आएगा तो उसका अलग हिसाब होगा जो हम अभी आपको बताने वाले हैं प्रतिशत वाले पर। अब इसके अलावा क्या आता है भाई वो देखिए, इसके अलावा आता है प्रतिशत शब्द। अब प्रतिशत हमने पढ़ा नहीं अभी, आगे चैप्टर है। प्रतिशत के साथ वर्ड यूज होता है अधिक, भाषा पर सिर्फ काम करना है। प्रतिशत के साथ वर्ड यूज होता है क्या अधिक, प्रतिशत के साथ वर्ड यूज हो जाता है कम, ये एक भाषा यूज होता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है गुना, गुना, इसी गुना के साथ एक शब्द आ जाता है गुना अधिक, और इसी के साथ एक शब्द आ जाता है गुना कम। ये भाषा है, बस भाषा की हम बात कर रहे हैं। ऐसा शब्द आप देख सकते हैं, कहां देख सकते हैं, पेज उल्टाइए 15 नंबर, और वर्ड प्रॉब्लम टाइप नंबर 6 लिखा हुआ है, वहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो उसको पढ़िए। दिखा? काम की बात देखिए उसमें क्या है, काम की बात है, उसमें प्रतिशत कम लिखा हुआ, भाषा देखिए ना, प्रतिशत कम है ना लिखा हुआ। उसके बाद आप 35 नंबर में देखेंगे 25% अधिक, ये भाषा लिखा हुआ, ठीक। अब ऐसे भाषा का मैथ कैसे बनेगा पहले उस पर आते हैं, बाद में वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे। जब भी प्रतिशत अधिक लिखा रहे, ध्यान से समझिएगा, जब भी प्रतिशत अधिक लिखा रहे, मान लीजिए दो वस्तु है ए और बी, प्रतिशत अधिक है तो 100, प्रतिशत 100 के साथ चलता है, 100 में अधिक जोड़ लीजिए जितना भी प्रतिशत है, और डिवाइडेड है, चूंकि प्रतिशत है तो भाग तो 100 के साथ चलेगा। इसके बाद अगर ये कम की बात करता है तो 100 में से क्या कर लीजिए, घटा लीजिए कम, प्रतिशत में जो भी है, अब प्रतिशत है तो बटा में 100 चलेगा। गुना रहता है तो डायरेक्ट लिखाता है, डायरेक्ट। लेकिन जैसे ही गुना अधिक हो जाए तब इसमें लॉजिक होता है 1 प्लस कर दीजिए, जो भी अधिक रहे, जितना भी अधिक रहे, रेशियो 1। और जैसे ही गुना कम की बात करता है तो वही उल्टा बात, 1 में से माइनस कर दीजिए कम, जितना भी कम रहे, रेशियो 1। तो ये डायरेक्ट वाला बात जब सवाल आएगा तो उस पर चर्चा कर लेंगे। तो ये फॉर्मेट होता है, इसका फॉर्मेट होता है। अब आपको दिखाते हैं सवाल कैसे बनता है। जैसे कि 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन है। अभी वर्ड प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात निकालना है। 25% अधिक है, बस लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है। लेंथ 25% अधिक है तो क्या लिखिएगा, 100 में 25 जोड़िएगा, बटे क्या लिखिएगा, तो 125 बटे काट करके 5/4, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4। कोई दिमाग पे लोड नहीं लेना। अब आप इसको जितना शॉर्ट में बना सके ये आपका टैलेंट होगा। अगर हमसे कह रहा है कि 25% अधिक है तो डायरेक्ट आप 125/100 समझिए, कम करेगा तो घटा देना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 में लिख रहा है कि गुना कम, प्रतिशत कम है,
तो कम की बात केवल कर रहा है, तो कम वर्ड यूज हो रहा है, तो 100 में से 20 क्या कर लेंगे आप, माइनस कर लेंगे बटा 100। अब समझ लीजिए इस बात को, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 20% कम है मतलब कितना है, 80 है, 80/100। इसको भाग लगा दीजिए, 4 और 5, 4/5, यानी A रेशियो भी क्या हो जाएगा, 4:5। ये डायरेक्ट आंसर आएगा। बाकी परसेंटेज वाली बात जब परसेंटेज चैप्टर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उस पर बहुत सारा क्वेश्चन सब, बहुत सारा कॉन्सेप्ट सब अलग से भी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी रेशियो में जितना जरूरत है उतना ही पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये बता दे रहे अभी, क्योंकि इसके बाद ही प्रतिशत पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है उधर, वो बाद की बात रहेगी, इसका बात अभी नहीं करेंगे, सवाल आएगा तब। गुना अधिक वाला क्वेश्चन होगा। 37 नंबर देखिए आप, 2 गुना अधिक है, A रेशियो B की बात हो रही है, 2 गुना अधिक है, तो 1 में 2 जोड़ दीजिए, रेशियो 1, ठीक। तो 1 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा। यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बता देते हैं इस वाले फॉर्मेट के लिए। अगर भाषा लिखा रहे कि 2 गुना है, दोनों में अंतर समझिए। यहां पर क्या लिखा है, हम 2 गुना है, यहां पर क्या लिखा हुआ था, 2 गुना अधिक है। भाषा पर बस कमांड करना है आपको। यहां पर अधिक वर्ड यूज किया गया तो प्लस कर दिया हमने, यहां पर अधिक यूज नहीं किया जा रहा, तो सीधे A रेशियो B 2 गुना है तो डायरेक्ट 2:1, A का अनुपात B का 2 गुना है। सवाल आएगा आगे बताएंगे, अभी नहीं। तो यहां दोनों में डिफरेंस बस देखिए आप, 2 गुना है, 3 गुना है, 5 गुना है तो 5:1। लेकिन जैसे अधिक वर्ड यूज करते तो उसमें बढ़ जा रहा है। अब आप इसको जितना शॉर्ट में बना पाइएगा। अब आ जाइए कम की बात भी एक ठोक कर लेते हैं। कम वाला क्वेश्चन है 40 नंबर। 2/3 गुना कम है, 2/3 गुना क्या है, कम है। यही भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, 2/3 गुना कम है। तो गुना कम में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस। तो A रेशियो भी आपका यहां पर क्या हो जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे 2/3 को, रेशियो 1। तो 3 को 1 से गुना करते हैं हम लोग, नंबर सिस्टम पिछले क्लास में कुछ पढ़ रहे थे, जोड़ घटाओ याद होगा। 3 को 1 से गुना करिएगा 3 और घटाइएगा 2, तो क्या बनेगा 1/3। ये नहीं बनेगा, बाई 1 करके आप एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं। अब यहां पर 2 नियम चलता है। एक मैथ का किताबी ज्ञान है कि दोनों तरफ रेशनलाइजेशन करते हैं या फिर एलसीएम लेकर बनाते हैं। हम आपको वो सब तामझाम बाद में सिखाएंगे। सिंपल 2 डाटा रहे, नीचे वाला अंक उधर जाता है, गुना हो जाएगा, बस इतना समझिए। ये उधर जाएगा, गुना हो जाएगा। बाकी इसका कॉन्सेप्ट अलग से हम आपको पढ़ा देंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो कितना हो गया, 1:3। कोई दिक्कत, या 1/3 बोल सकते हैं आप इसको। फाइनली ये 1/3 होता है या 1:3 होता है। ये वर्ड प्रॉब्लम का बेसिक्स है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस्तेमाल कहां करेंगे वो तो पूरा चैप्टर ही भरा पड़ा हुआ है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर